हेलो दोस्तों, वेलकम बैक, वेलकम ऑन माय चैनल। दोस्तों हमारे पास ये 550 सुपर रिसीवर आया है जो कि मिस्त्री भाई ने हमें भेजा है बनाने के लिए। जिसने प्रॉब्लम पहले रिसीवर चल रहा था, सिग्नल का प्रॉब्लम था और इसने आईसी बदली की थी। ठीक है, थोड़ी बहुत हीट दी थी और इसकी वजह से अभी ये रेड हो चुका है, जो कि अब रेड बत्ती में आ चुका है। सो हम इसको प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। सो देख सकते हैं इसकी जो जो है सिग्नल आईसी वो चेंज हुई पड़ी है। ठीक है, तो सही से इसकी चेंज नहीं हुई, इसकी वजह से ये रेड लाइट पे। सो पहले हम इसकी आईसी को सेट करेंगे दूसरी लगाकर। ठीक है, ये निकाल लेंगे, शायद इसमें कोई प्रिंट वगैरह मिल गया हो, इसकी वजह से ये शार्ट हो गई हो। तो हमें इसको निकाल कर हम दूसरे आईसी को लगाएंगे और उसकी रेड बत्ती जो है फिलहाल ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले चेक इसकी जो आईसी है वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो काफ़ी दोस्तों से उसके पास प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आईसी बदली करने से ये रेड लाइट पे चला जाता है। तो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है वो आईसी की होती है। सो इसलिए इसमें जो नई आईसी होती है उसके अंदर केमिकल लगा होता है, जो करंट जो है टांके वगैरह वो सही से इसमें ग्रिप नहीं होते, इसकी जो मजबूती है टांकों की वो सही से नहीं होती। इसकी वजह से ये जो आईसी है जो रिसीवर को रेड लाइट पर चलाई जाती है। ठीक है, रेड लाइट जो होती है इसकी वजह से आ जाती है ज़्यादातर। सो अभी मैं इसको एक्सटेंड करूँगा और रेड लाइट इसकी ख़त्म करूँगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं ये मैंने आईसी जो है अभी निकाल ली है। ठीक है, हीट मशीन की मदद से। सो अभी इसके प्रिंट वगैरह मैं इसको साफ़ करने लगा हूँ। इसके जो प्रिंट है ये बोर्ड के अंदर लगे हुए हैं, इसको फ्रेश कर लें दोबारा से। इसकी जो केमिकल वगैरह जो उसमें पेस्ट वगैरह मैंने लगाई है उसको साफ़ कर लेता हूँ। ठीक है, उसको साफ़ करके इसकी जो ये वाले प्रिंट है उसको रीशोल्ड करके इसमें जो नमी वगैरह है वो ख़त्म करके फिर इसमें इसकी आईसी ऊपर में लगाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लगाएंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा दोबारा। तो ये देख सकते हैं इसमें जो कि ये देखो ये चिपचिपाहट जो है वो हमें ख़त्म करनी है। ठीक है, इसको पेट्रोल से हम साफ़ कर लेंगे। इसके बाद हम इसके जो प्रिंट है उसको रीशोल्डर करके फिर हम आईसी दूसरी लगाएंगे। हमारे पास आईसी पड़ी है उसको हम इसके अंदर लगाएंगे। सो मैंने ये कपास लिया है, कपास के अंदर उसमें कार्टन में मैंने पेट्रोल लगा दिया है। इसको हम फिलहाल साफ़ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, ताकि इसकी जो पेस्ट की नमी है वो ख़त्म हो जाए, निकल जाए। ठीक है, इसके बाद हम इसकी जो है प्रिंट को रीशोल्ड कर लेते हैं। रीशोल्ड करके इसकी जो आईसी है उसको लगाते हैं। सो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो निशान लगा हुआ है वो यहाँ पर दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर। सो यहाँ पर आप अगर आपकी आईसी है ये वाली है, इसका जो नंबर है वो 5815 है। ठीक है, ये देख सकते हैं इसका जो नंबर है वो 5815 है। ये क्लीन सही से नहीं दिख रहा, थोड़ा जूमिंग का मसला है। ठीक है, इसका जो नंबर है 5815 है। इस तरीके से लगेगी। इसका जो नंबर है इसमें जो डॉट दिया हुआ है वो यहाँ पर डॉट दिया हुआ है। ठीक है, और ये वाले बोर्ड के अंदर भी डॉट दिया होता है। सो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों पे इसके जो डॉट है वो एक साथ रखने हैं। ठीक है, ताकि इसके जो दोनों डॉट है अपने आप में मिल जाए और उसके जो प्रिंट है वो सही से इसके लग जाएंगे। सो मैंने आपको 1 मिनट अब मैं लगा लेता हूँ उसके अंदर, फिर आपको मैं तरीका फिर दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, सो फिलहाल फ्रेंड्स मैंने इसको हीट दे दी है। अभी ये इसकी बोर्ड के अंदर चिपक गई है, मगर फिर भी हम इसकी जो नंबर आप देख सकते हैं अभी क्लीन आ रहा है, नंबर बिल्कुल साफ दिख रहा है। सो 5815 इस तरीके से लिखा हुआ है, इसके ऊपर ये डॉट दिया हुआ है। तो बोर्ड के हिसाब से मैंने इसका डॉट मैच किया है। ठीक है, इसके बाद इसका जो जिसका जो पेस्ट जो के शोल्डरिंग है वो अपने आप चिपक गई है। ठीक है, इसके बावजूद भी इसके जो प्रिंट है वो काफ़ी जो है अभी नहीं लगे सही से। सो अभी हम इसको काव्य से इसकी जो रीशोल्ड कर लेंगे, यहाँ से दोबारा पे शोल्डिंग करके इसको यहाँ से इसकी जो शोल्डिंग करके फिर हम इसको सफाई कर लेंगे। इसके बाद हम चालू करेंगे। ठीक है, तो पहले हम शोल्डिंग कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं इस तरह का तरीके से मैंने इसकी शोल्डिंग पेस्ट दोबारा कर ली है। अभी नॉर्मल हम इसको सफाई कर लेंगे। सो इसकी जो ग्रिप है वो मजबूत हो ले। ठीक है, और इसके जो प्रिंट है वो साफ़ हो ले। तो अभी देख सकते हैं इसके प्रिंट जो है काफ़ी मिले हुए हैं। तो इसको भी हम साफ़ कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से सारी 3-4 साइड पर इसके मैंने जो शोल्डिंग दोबारा लगा ली थी। सो अभी इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ। ठीक है,
अब आपको मैं इसकी जो चार साइड है वो आपको चेक करा देता हूँ। इसके फ्रंट देखें, ये बिल्कुल वीवीआईपी नमूने से इसका जो है अभी लग चुका है। अभी फिर से हम इसको पेट्रोल लगा के इसकी जो है क्लीनिंग हम कर लेते हैं, सफाई वगैरह दोबारा से कर लेते हैं। अभी सफाई भी देख सकते हैं इसकी किस तरीके से हो गई है। चालू करके चेक करते हैं ये चालू हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अभी देख सकते हैं ये मैंने चालू किया। ये अभी ये रेडी हो चुका है, ऑन हो रहा है। ठीक है, अभी हम इसके सिग्नल भी चेक कर लेंगे, सिग्नल भी उठा रहा है कि नहीं। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कोई इसमें जो ये वाला फॉल्ट है, कोई दोस्त वगैरह फंसा पड़ा है तो उसकी शायद मदद हो जाए इसकी वीडियो के थ्रू। थोड़ी बहुत जानकारी जो मैंने शेयर की है आपके साथ, जितनी मेरे पास नॉलेज थी वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, हमें भी सपोर्ट करें। अभी ये चालू मैंने किया है, पिन्नी वगैरह लगा गया इसके अंदर। ये मैंने रिमोट को भी मैच कर रहा हूँ उसके अंदर। देख सकते हैं सिग्नल क्वालिटी भी इसकी आ गई है। अभी हम सर्च देखते हैं, सर्च चेक कर रहा है कि नहीं। प्रेजेंट यस टीवी और ये सर्च। ये भी सर्च सारे कर लिए इसने।